दोस्तों, ट्विटर अब एलन मस्क का हो चुका है। आखिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को $44 बिलियन में खरीद ही लिया। अब ट्विटर का नया दौर शुरू होने वाला है। एलन मस्क ने ट्विटर में कई बड़े बदलाव का ऐलान किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एलन मस्क के ऑफर पर ट्विटर के अंदर जंग छिड़ी हुई थी, क्योंकि एलन मस्क किसी भी प्रोजेक्ट पर बहुत दूर की सोच रखने के साथ काम करते हैं। एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट करना होगा और इसी वजह से उन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला किया। अब आप ट्विटर पर कुछ भी ट्वीट कर पाएंगे। पहले कुछ भी अनऑथेंटिक होने पर ट्विटर पर एक ही जवाब होता था, अकाउंट ब्लॉक। एलन मस्क आज पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाए हुए हैं। विश्व का सबसे अमीर शख्स होने के साथ ही इन्हें भविष्य निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने स्पेस एक्स का गठन किया, जो लॉन्च व्हीकल और स्पेस क्राफ्ट का निर्माण करती है। ये इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के मुख्य सीईओ भी हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और कई सारी बाधाओं को पार कर अपने लक्ष्य को हासिल किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको एलन मस्क के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो एक आम और आदमी होने के साथ उन्हें एक खास शख्सियत बनाते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, साउथ अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पायलट थे। वहीं उनकी मां मई मस्क एक डाइटिशियन भी थी। एलन अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनके भाई किम्बल मस्क आज एक बड़े बिजनेसमैन और पर्यावरणविद हैं। वहीं इनकी बहन टोस्का मस्क एक फिल्म निर्माता और निर्देशक है। एलन जब 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद एलन अपने पिता के साथ ही दक्षिण अफ्रीका में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। एलन बचपन से ही शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले बच्चे थे और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थीं जो कॉलेज स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ पाते थे। और 12 साल की उम्र में एलन ने अपने घर पर ही कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम से एक गेम डेवलप किया और उन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया। उन्होंने अपने स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी। एलन के शाई नेचर के कारण उनके क्लासमेट्स उन्हें काफ़ी बुली किया करते थे। एक बार तो एलन को उन्होंने सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और काफ़ी दिनों तक उनकी याददाश्त नहीं आई। याददाश्त आने के बाद एलन को आज तक भी सांस लेने में तकलीफ होती है। एलन मस्क को 3 देशों की नागरिकता प्राप्त है, साउथ अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका। मस्क ने 8 कंपनियों की शुरुआत की। उनमें टेस्ला, स्पेस एक्स, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, Zip2 और पेपल शामिल हैं। एलन मस्क जब कॉलेज में हुआ करते थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए वो केवल हॉटडॉग और संतरे से ही अपना पूरा दिन गुजार लिया करते थे। और जब उन्हें ये भी नहीं मिलता था तो वे केवल पास्ता के साथ हरी मिर्ची और सॉस से ही अपनी भूख मिटा लिया करते थे। एलन को उनकी रिस्क लेने की क्षमता के कारण आयरन मैन भी कहा जाता है। वैसे एलन ने आयरन मैन 2 में एक कैमियो रोल भी किया है। एलन मस्क अपने दिन का ज़्यादातर समय पढ़ने में बिताते हैं। एलन मस्क ने एक समय में अपने दोस्त का घर किराए पर लिया था और हर वीकेंड की शाम वे उस घर को अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए नाइट क्लब में बदल देते थे। इस नाइट क्लब की एंट्री फीस $5 होती थी। कभी कभी नाइट क्लब में 500 से भी अधिक लोग आ जाते थे। अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। यह कुछ गूगल मैप्स की तरह काम करती थी। Zip2 को मस्क ने $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। 1999 में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली कार मैकलर्न F1 खरीदी थी, लेकिन कुछ साल बाद इस कार के इंश्योरेंस का खर्चा न उठा पाने के कारण उन्होंने इस कार को बेच दिया। 1999 में एलन मस्क ने $10 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की स्थापना की। एक साल बाद X.com कॉन्फिनिटी के नाम की कंपनी के साथ इसे मर्ज कर दिया गया। इसे आगे चलकर पेपल के नाम से जाना जाने लगा। 2008 में मस्क टेस्ला के सीईओ बने। 2013 में सोलर सिटी यूएसए में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। मस्क कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें चलाना चाहते हैं। मनुष्य के दिमाग से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहते हैं और सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों में से एक चीज़ समान है, वो ये कि भविष्य की कल्पनाएं आपको 1980 के दशक की शुरुआत में बच्चों की पत्रिकाओं के मिला करती थी, जो आज
साकार हो रही है। एलन बदलाव की धीमी गति में विश्वास नहीं रखते। वे जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। साथ ही मानवता के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वे मंगल ग्रह पर उपनिवेश विकसित करना चाहते हैं। एलन मस्क वर्क वीक में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर उनका स्किल सेट डिज़ाइन और इंजीनियरिंग पर फोकस रहता है। स्पेस एक्स में 90% टाइम उनका डिज़ाइन वर्क में चला जाता है। कई बार तो वे काम करते करते फ्लोर पर ही सो जाते हैं। एलन मस्क मल्टीटास्कर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर फ़ोन या ईमेल्स को अटेंड नहीं करते हैं। वो खुद मानते हैं कि बिजी होने के कारण वो अपने न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। एलन मस्क का मानना है कि पैसे के पीछे भागने वाले लोग अपने आप को सीमित करने का बड़ा काम कर लेते हैं। एलन के लिए पैसा कमाना कभी भी मसला नहीं रहा है। वो हमेशा भविष्य की सोच कर लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये थी एलन मस्क के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।